क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Chandrayaan. Myself Manisha, and today we will be continuing the rest of the topic and try to complete the chapter. Okay, so बेसिकली क्या है कि पिछले क्लास में हमने कोरोजन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिए थे, है ना। तो कोरोजन क्या था? कोरोजन था, हमने क्या बोला था कि जो लोहे का चीज़ होता है या फिर जो सिल्वर का चीज़ होता है उसमें क्या हो जाता है कि यूज़ करते हो करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसी लोहे की चीज़ में आपका रेड मार्क हो जाता है, ठीक है ना। जिसको हम पिछले क्लास में बोले थे एक नाम, जिसको हम रास्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, ठीक है। और सिल्वर का चीज़ जो हम ज्वेलरी वगैरह यूज़ करते हैं उसमें क्या हो जाता है, काला काला मार्क, ब्लैक मार्क पड़ जाता है, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ होता है, वो जो होता है बेसिकली क्या है, वो है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है डिग्रेडेशन। हमने तीन टॉपिक मतलब तीन वर्ड लिखे थे, एक है डिग्रेडेशन, एक है रिडक्शन और तीसरा था हमारा डैमेज, ठीक है। तो कोरोजन को हम डैमेज भी बोल सकते हैं, डिग्रेडेशन भी बोल सकते हैं और रिडक्शन भी बोल सकते हैं, किस चीज़ का, जिस मेटल का कोरोजन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने ये दो वीडियो देखे थे पिछले क्लास में, जैसे कि जिसमें आप पहले था ये वाला एक मतलब लॉक था जो अच्छा वाला लॉक था, ठीक है। पर यही लॉक कुछ दिन बाद यूज़ करते मतलब बहुत दिन बाद ही है ऐसा मतलब रेड मार्क हो जाता है उसी लॉक पे, ठीक है ना। तो वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली कोरोजन है। कोरोजन हुआ है किसका? आयरन का, क्योंकि लॉक आयरन का बना हुआ है तो कोरोजन हुआ है इसीलिए। अब क्यों होता है, द रीजन ऑफ कोरोजन क्या है, ठीक है। हम ये अभी जो वीडियो है इसमें हम क्या जानेंगे, जो द रीजन ऑफ कोरोजन, किस रीजन की वजह से ये कोरोजन होता है। बेसिकली जो रीजन है, द रीजन कैन बी द रिएक्शन विथ O2, मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आपका हो सकता है कि H2O, ठीक है। H2O कहाँ से आया? बारिश से पानी आता है, या फिर ऐसे ही मतलब पानी हम गिरा देते हैं ना कभी कभी। तो लोहे की चीज जब H2O या फिर O2 की सामने एक्सपोज होता है, ठीक है, तब जाके इसमें प्रॉब्लम होता है। लोहे की चीज या फिर आप बोल सकते हो कि सिल्वर की चीज, ठीक है। तो सिल्वर की ज्वेलरी जब हम पहनते हैं तो बोला जाता है कि इसको पानी में मत भिगाइयो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मतलब पहन के जाओ, ठीक है, घूमो फिरो, पर पानी में मत भिगाना, ठीक है। तो क्यों बोलते हैं? डिस्कलर हो जाते हैं, एक बात सुने होंगे जो हम यूज़ करते हैं सिल्वर का ज्वेलरी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि मतलब ऐसे बोला जाता है कि डिस्कलर हो जाएगा। तो डिस्कलर क्या है? बेसिकली काला काला पड़ जाता है वहाँ पे। तो बेसिकली वही है कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन में रीज़न क्या है? रीज़न है हमारा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। और कोरोजन बेसिकली क्या है? बेसिकली है ये एक डिग्रेडेशन, ठीक है। डिग्रेडेशन हम बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं डैमेज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बेसिकली ये जो मतलब कोरोजन है होता क्या है, मतलब कैसे होता है, ठीक है। देखो देखो ये पिक्चर को अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे है तुम लोगों को? यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारे पास एक लोहे का एक मतलब इक्विपमेंट है जो बेसिकली हमारे घर में यूज़ होता है, किसी किसी चीज़ में, हर जगह पे आयरन का चीज़ यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो रेड वाला पोर्शन है, ये देखो कितने जगह मतलब लेके ये रेड हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्यों होता है और होने के बाद क्या होता है, ठीक है। पहले तो इसका जो नाम है इसको हम बोलेंगे रास्टिंग ऑफ आयरन, जंग धर जाता है, ठीक है। क्या होता है? जंग हो जाता है उसमें, ठीक है। तो रास्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे
इसको। तो ये है वन काइंड ऑफ कोरोजन, ठीक है। कोरोजन हुआ है, क्या हुआ है इसमें, रास्टिंग में क्या होता है, आयरन प्लस ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड होता है, उसी ऑक्साइड का लेयर पड़ता है, लेयर, वो आयरन ऑक्साइड का जो लेयर होता है वही रेड रेड मार्क, मतलब रेड जो होता है ना रास्टिंग, वही आयरन के साथ, ये आयरन का बना हुआ है, Fe का बना हुआ है, ठीक है, Fe का बना हुआ है, इसके साथ O2 जुड़ गया तो क्या प्रोड्यूस होगा हमारा, Fe2O3, इसमें Fe3O4 हो सकता है, ठीक है ना, फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है। तो वही बात है कि यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली आयरन ऑक्साइड का लेयर पड़ जाता है, अगर सिल्वर है तो सिल्वर ऑक्साइड का लेयर पड़ जाता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ों का मतलब आयरन हो सिल्वर हो, जो भी एलिमेंट कोरोड होता है बेसिकली, उसमें क्या होता है कि ऑक्साइड बेसिकली ये एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ, जब हम ये ज्वेलरी पहनते हैं, जब हम ये आपका आयरन की चीज़ जब हम रखते हैं, लोहे की डंडी हो गई या फिर स्क्रू जो होता है, स्क्रू हो गया, फिर कुछ भी ऐसी चीज़ रखनी, ग्रिल, ठीक है, हमारे घर का जो मतलब विंडो का ग्रिल हो गया, फिर दरवाजे का जो ग्रिल हो जा मतलब होता है वो रेड पड़ जाता है, बेसिकली होता है कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रहता है, उसी ऑक्सीजन के साथ ये आयरन बेसिकली रिएक्ट करके हमारा आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और आयरन ऑक्साइड का जो लेयर है वो चिपक जाता है आयरन के साथ, ग्रिल के साथ, लोहे की डंडी के साथ, स्क्रू के साथ, सिल्वर की ज्वेलरी पहन के हम घूम रहे, नहा रहे, पानी में कूद रहे, कुछ भी कर रहे, तो रिएक्शन होते होते, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होते होते वहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड का लेयर पड़ जाता है, चेन हो, ज्वेलरी हो, मतलब कंगन जो भी हम पहनते हैं, ठीक है। तो उस ऑक्साइड का, सिल्वर ऑक्साइड का लेयर हो जाता है ब्लैक कलर का, और आयरन ऑक्साइड का लेयर हो जाता है रेड कलर का, तो वही इसीलिए हम वहाँ पे रेड मार्क या फिर ब्लैक मार्क देखते हैं, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बात, वेरी गुड। अब हम क्या देखेंगे, कोरोजन तो समझ लिया, इस चीज को हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। अब बारी आई कि कोरोजन होने के बाद हम क्या फेस करते हैं प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि दिस इज, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि दिस इज नॉट ए गुड थिंग, दिस इज अ लॉस, दिस इज अ बैड थिंग, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, समझ आई बात, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, कौन चाहेगा, क्योंकि अगर हमारे घर का दरवाजे या विंडो का ग्रिल पे रेड मार्क हो गया, दिखने में अच्छा लगेगा नहीं, बहुत दिन बाद जितना इसका मतलब मान लो कि इसका यूजेबल यार जो है, मतलब हम 10 साल तक इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा गारंटी था। अब जब जंग इस पे हो जाएगा, जब रास्टिंग इस पे हो जाएगा, तो 10 से ये 8 साल तक आ जाएगा, मतलब 7 साल हम यूज कर सकते, बाकी 3 साल हमारा लॉस है। तो उस 3 साल के लिए हमको फिर से जाके पैसा बर्बाद करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा दूसरा कुछ चीज लाने के लिए, तो वो क्या है कि कोरोजन इज नॉट ए गुड थिंग, ठीक है। तो उस वजह से क्या है, यहाँ पे देखो कि डैमेजेस क्या क्या है, क्या क्या डैमेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल डैमेज कार बॉडीज, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो कार होता है, बाइक होता है, जैसे मतलब जो भी चीज़ ऐसे होता है, तो उसमें क्या है कि आयरन का बहुत सारा ऐसे सामान रहता है। जनरली अभी का जो चीज़ है वहाँ पे मतलब प्योर आयरन तो ऐसा यूज़ नहीं किया जाता, वो ऐसे स्टेनलेस स्टील वगैरह वगैरह बना के, एलॉय वेलॉय बना के यूज़ करते हैं, तो उसमें इतना जल्दी रास्टिंग नहीं होता है। पहले के ज़माने का जो था, मतलब उसमें क्या होता है कि रास्टिंग जल्दी से पड़ जाता है, अभी भी पड़ता है लेकिन थोड़ी लेट में होता है चीज़, ठीक है ना। तो अगर रास्ट हो जाएगा एक कार बॉडीज पे या फिर जो भी हम बाइक वगैरह यूज़ करते हैं उसमें, तो क्या होगा, डैमेज कर देंगे। डैमेज मतलब क्या है, डैमेज मतलब थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट सॉरी, आयरन स्पेसिमेन ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि ड्यूरेशन कितना था, इसको यूज करने का ड्यूरेशन कितना था, वो है ड्यूरेबिलिटी। तो वो जो मैंने बोला कि 10 साल तक हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, 10 साल तक हम तो यूज नहीं कर पाए, तो क्या हो गया, ये 7 साल तक हम यूज करेंगे, क्योंकि ब्रेक हो जाएगा ना, एक चीज में जंग हो गया, एक चीज में राष्ट्र पैदा हो गया,
जैसे कि मान लो सिल्वर की ज्वेलरी पे आपका काला काला जब पड़ जाएगा, जो बेसिकली ये आप समझ सकते हो, जो इयररिंग्स होते हैं, ठीक है, इयररिंग्स जब हम पहनते हैं, कुछ ऐसा इयररिंग्स होता है ना जिसमें ऐसे अंगूठा की तरह रहता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना, तो वो ऐसे करके हम पहनते हैं। वो जो अंगूठा होता है तो उसमें अगर जंग अगर हो गया, वहां पे रास्टिंग अगर हो गया, ठीक है, अगर सिल्वर ऑक्साइड का लेयर पड़ गया, अगर कोरोजन हो गया, तो वो जो अंगूठा होता है ना वो टूट जाता है। तो अगर ये ही टूट गया तो आप पहनोगे कैसे इयररिंग्स को? प्रॉब्लम यही होता है कि हम कुछ चीज़ खरीदते हैं, इसको मतलब चलाने के लिए बहुत साल तक ड्यूरेशन, मतलब ऐसे गारंटी बहुत सारे चीज़ों का रहता है कि इतना दिन तक चलेगा, इतना दिन तक चलेगा, लेकिन अगर कोरोजन हो गया तो नहीं चलेगा ना उतना दिन तक, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो वही है यहाँ पे कि डिक्रीज द आयरन स्पेसिमेन, और एल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो सिल्वर स्पेसिमेन, ठीक है, सिल्वर स्पेसिमेन ड्यूरेबिलिटी। बेसिकली आयरन के ऊपर हम फोकस इसीलिए करते हैं क्योंकि आयरन है ना ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी फटाक से रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, तो जल्दी रिएक्शन कर लेंगे तो आयरन ऑक्साइड का लेयर जल्दी ही पड़ेगा, आयरन ऑक्साइड का लेयर जल्दी पड़ेगा मतलब रास्टिंग जल्दी होगा। तो इसीलिए अगर जब हम कोरोजन की बात करते हैं तो हम पहले दिमाग में सोचते हैं ऐसे कि जो रास्टिंग ऑफ आयरन है वो एक कोरोजन है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब बहुत पॉपुलर तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो अच्छा चीज़ नहीं है तो पॉपुलर नहीं बोल सकते, लेकिन वो बहुत होता है, मतलब एवरीडे लाइफ में ना बहुत ऐसी जगह देखने को मिलेगी। अलमीरा, ठीक है, पुराने ज़माने की अलमीरा की बात कर रही हूँ मैं, अभी के ज़माने की नहीं, अभी के ज़माने तो बहुत बहुत ही स्टाइलिश वगैरह वगैरह आ गए, ठीक है ना, तो वो उस पर नहीं होता है। पुराने ज़माने के दादाजी, उनके दादाजी की एरा की जो बात कर रही हूँ, वहाँ पे प्योर आयरन का ही हमारा यूज़ होता था, ठीक है। तो उसी चीज़ में होता क्या है बेसिकली, तो कोरोजन जल्दी ही हो जाता है आयरन की चीज़ों में, ठीक है। हम कभी कभी देखना घर पे ये जो कोरोजन हुआ है ग्रिल वगैरह पे, आप लोग नहीं करते होंगे क्योंकि आप मतलब अभी के ज़माने के जो बच्चे लोग हैं ना वो इन सब काम में नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं, मोबाइल करते हैं, पढ़ाई की अलावा की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, मोबाइल, फिर उसमें अगर कोई गेम है, रील्स, इंस्टाग्राम, वेब, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ होता है, ठीक है। लेकिन हमारे ज़माने की या फिर हमारे पहले दादा दीदी की बात कर रही हूँ, क्या होता है कि पापा ना ऐसे काम में लगा देते थे। कैसे काम में? जो ग्रिल होता है ना, मैंने किया इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो ग्रिल होता है, एमरी पेपर देखे हो, एमरी पेपर जिसमें ऐसे मतलब रफ रहता है उस पेपर का, ठीक है, जो जिससे मतलब पॉलिश करते हैं ना, ऐसे घिसटते हैं, वो वाला फेस रफ रहता है। तो वो जो एमरी पेपर होते हैं उसको देके ग्रिल में, जिस ग्रिल पे हमारा रास्टिंग हुआ है, कोरोजन हुआ है, उसमें हम घिसटते हैं ऐसे करके। तो घिसटने के बाद क्या होता है, जो रेड मतलब गिरा है ना वहाँ पे आयरन ऑक्साइड का लेयर जो पड़ा है वो गिर जाता है, पाउडर की, हाथ वाथ पूरा लाल वाल हो जाते हैं, लेकिन वो रास्ट हट जाता है, ठीक है। तो ऐसे काम होता है, लेकिन वो ना मतलब क्या है कि आपको ना ये करोगे क्लीन होगा ग्रिल, ठीक है, कुछ दिन बाद फिर से पड़ेगा, फिर आप क्लीन करोगे, कुछ दिन बाद फिर से पड़ेगा। तो दिस इज नॉट ए गुड थिंग, दैट इज द रीजन कि फाइनेंशियली आपका ठीक नहीं है। कितना बार आप एमएलए पेपर से इसको घिसटते रहोगे ऐसे करके, ठीक है। तो होता क्या है, फाइनेंशियल लॉस होता है फिर, है ना। तो ये सारी चीज होता है हमारा, ये जो कोरोजन पूरा टॉपिक है, इस कोरोजन का रिजल्ट, ठीक है। अब आपके सिलेबस में कोरोजन को हटाने के लिए ऐसा बड़ा वाला कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, एनसीईआरटी पे इतना बड़ा वाला टॉपिक नहीं है कि कोरोजन को कैसे हटाया जाए, लेकिन हम ऐसा कुछ टेक्निक बोल देते हैं ताकि आप आगे जाके कभी भी कोई भी पूछे आपको, एटलीस्ट बेसिक एक आपके पास आइडिया हो कि कोरोजन को कैसे रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली जो एवरीडे लाइफ का एग्जांपल दूंगी तो याद रहेगा, जैसे कि हमारा जो अभी का जो ग्रिल होता है, ठीक है, उस पे ना बना के फिर तुरंत इसको क्या कर लेते हैं, हम कलर करते हैं, पेंट करते हैं, क्यों? सुंदर दिखने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पर मतलब अगर हम सोचे थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा मैच्योरली सोचोगे तो क्या आएगा,
इसको पेंट इसीलिए करते हैं ताकि पेंट का लेयर उस पे हो, ना कि आयरन ऑक्साइड का लेयर। समझ आया बात? मतलब क्या है कि अगर ग्रिल के ऊपर हमने बना के पेंट कर लिया तो उसके ऊपर पेंट का लेयर हो गया ना। अब आयरन डायरेक्टली, आयरन के ऊपर क्या है, पेंट है, पेंट का लेयर, तो वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हुआ ना ऑक्सीजन की पास या फिर एनवायरनमेंट में, डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हुआ। बारिश अगर गिरेगा तो पेंट के ऊपर गिरेगा, जब पेंट हटेगा तब जाके आयरन डायरेक्टली बारिश की पानी से मतलब उसके साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली एक्सपोज होगा। तो जो पेंट हम करते हैं, अगर हम अगर हम प्रिवेंशन लिखे तो क्या मेजर होगा, प्रिवेंटिव मेजर? प्रिवेंटिव मेजर क्या हो जाएगा? एक प्रिवेंटिव मेजर आपका हो जाएगा कि पेंटिंग, ठीक है, मतलब पेंट कर लो आप, कलर पेंट कर लो, कुछ भी, जब जो भी ग्रिल्स वगैरह वगैरह है, जो भी आयरन का सामान है जो पेंट करने का लायक है उसको पेंट कर दो। पेंट करने से क्या हो जाएगा, ऊपर में पेंट का लेयर पड़ जाएगा तो आयरन डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होगा ऑक्सीजन के पास या फिर H2O के पास। तो इसमें से क्या आपका फायदा होगा कि डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाएगा, आयरन ऑक्साइड का लेयर भी नहीं पड़ेगा, कोरोजन भी नहीं होगा, आयरन बच जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बात? वेरी गुड। और क्या है, पेंटिंग को छोड़ के, पेंटिंग को छोड़ के आपका एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। ठीक है, पेंटिंग को छोड़ के एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होता है। एनोडाइजिंग प्रोसेस कहाँ से आया? एनोडाइजिंग प्रोसेस आया आपका इलेक्ट्रोलाइसिस से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या आया? एनोडाइजिंग प्रोसेस आया। अब इसमें आप आगे जाके हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, आगे एसिड बेस करेंगे, उसमें करेंगे, तो उसमें एनोडाइजिंग प्रोसेस का छोटा वाला एक पोर्शन है। तो अभी के लिए इतना जानो कि इसमें भी लेयर बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, मतलब करंट पास करके। ठीक है, किसका? एक आपका ऐसे कंटेनर होगा, ठीक है, इसमें एक आपका इलेक्ट्रोड होगा जो कि आयरन का होगा, एक आपका इलेक्ट्रोड होगा जो कि एल्यूमिनियम का होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो सॉल्यूशन यहाँ पे लिया जाता है वो आपका हो जाता है H2SO4 का। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। अब होता क्या है, इसी आयरन के ऊपर लेयर पड़ता है। ठीक है, मतलब जैसे कि फिर बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इसी आयरन के ऊपर आपका लेयर पड़ेगा। किस चीज का लेयर पड़ेगा? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे, ठीक है, करंट पास करोगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आगे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स में। तो अभी के लिए बस उतना जानो कि यहाँ पे दो ऐसे इलेक्ट्रोड लिया जाता है, एक आयरन का, एक एल्यूमिनियम का, H2SO4 का सोल्यूशन लिया जाता है और उसमें क्या करंट पास करते हैं। तो यही आयरन का जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 का लेयर पड़ता है। तो बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर पड़ने से क्या हो जाता है कि आयरन ऑक्साइड का लेयर नहीं होता है। रास्टिंग तो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, रास्टिंग तो या फिर कोरोजन तो आयरन ऑक्साइड का लेयर की वजह से होता है। ये जो रेड रेड वाला आप देख रहे हो यहाँ पे, वो क्या है? वो आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, तो इस आयरन ऑक्साइड के लेयर की वजह से होता है। तो अगर आयरन के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर पड़ गया तो आयरन कैसे ऑक्साइड बनाएगा? वो तो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हुआ, जैसे कि हमने अभी पेंटिंग की केस में पढ़ा। ठीक है ना, तो वो भी एक प्रोसेस होता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे एनोड के तौर पे एल्यूमिनियम को लिया, ठीक है, एनोड की तौर पे एल्यूमिनियम को लिया और कैथोड की तौर पे आपका आयरन को लिया। ठीक है, कैथोड की तौर पे आयरन को लिया, एनोड की तौर पे एल्यूमिनियम को लिया, तो इसको इसीलिए एनोडाइजिंग बोला जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद आप कोट कर सकते हो। ठीक है, कोटिंग और एक प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, हम ज्यादा नहीं देखेंगे, 3 ही देखेंगे। कोटिंग किस चीज का होता है? कोटिंग होता है मोल्टेन जिंक का। ठीक
ठीक है, कोटिंग भी कर सकते हो। अब कोटिंग मतलब इसको आप, जैसे कि ये भी एक कोटिंग प्रोसेस है, ठीक है, कोट कर लिया ना, ढक लिया इसको, ठीक है। पेंटिंग से क्या होता है, ढक जाते हैं ना, आयरन अंदर रहता है, उसके ऊपर आपका पेंट का लेयर, यहाँ पे भी आयरन अंदर रहते हैं, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर, तो यहाँ पे कौन सा लेयर होगा, मोल्टेन जिंक का, मतलब पिघला हुआ जिंक का, ठीक है। तो पिघला हुआ जिंक का अगर लेयर उसके ऊपर आयरन हो या सिल्वर हो उसके ऊपर दे दिया तो नहीं, ये इसका कोरोजन नहीं होगा। बेसिकली ये वाली जो कोरोजन की प्रिवेंटिव मेजर्स है पेंटिंग को छोड़ के, जो एनोडाइजिंग एंड मोल्टेन जिंक का होता है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज होता है, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है, जहाँ पे आयरन, जिस इंडस्ट्री पे आयरन की बेस्ड इंडस्ट्री है वहाँ पे ये वाली प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस यूज होता है, ताकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जहाँ जहाँ पे हम आयरन यूज करते हैं वहाँ वहाँ पे कोरोजन ना हो। और पेंटिंग जो है वो हमारी एवरीडे लाइफ के साथ रिलेटेड है, ठीक है, आयरन की चीज जहाँ पे है वहाँ पे, ठीक है। समझ आया बात, कोरोजन का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो, हो गया ना, चलो वेरी गुड। अब हम किसकी तरफ जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक, देखो क्या क्या चीज है रे बाबा, ये क्या क्या चीज है, ये क्या दिखा रहे, इतना गंदा गंदा चीज है ना, हाँ यही है। ऊपर में टॉपिक क्या लिखा है, रेंसिडिटी, ठीक है, ऊपर में टॉपिक क्या लिखा है, रेंसिडिटी, और नीचे इतना सारा इमेजेस। पहले तो ये है फ्रेश ऑयल, यहाँ पे लिखा है रेंसिड ऑयल। बेसिकली क्या होता है, ये जो हम खाना खाते हैं फास्ट फूड, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जंक फूड, ठीक है, तो फास्ट फूड हो या जंक फूड हो, होता क्या है, टेस्टी तो बहुत लगता है मैम, क्यों आप ये पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, इतना टेस्टी खाने के बारे में इतना गंदा गंदा चीज़ दिखा रहे हो, है ना। देखो एक्चुअली क्या होता है, जो हम ऐसे जंक फूड वगैरह खाते हैं उसमें बेसिकली आपका ऑयल जो यूज़ होता है, ऑयल में क्या होता है, फैट्स होता है, ठीक है, ऑयल में फैट्स होता है, या फिर आप जो बटर खाते हो या फिर जो घी खाते हो या फिर जो फैट मतलब जिस पे आपका फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि ये जो फैट है ना, फैट का कंटेंट जो है ये आपका खराब हो जाता है, जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। देखना, आप चिकन पका रहे हो या फिर मछली, जैसे कि यहाँ पे मछली पका रहे हो, यहाँ पे देखो क्या है, ये सैंडविच है ना, ये देखो ब्रेड है, इसके अंदर कुछ जो भी है गंदा है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये जो भी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो वो फैट से है, रेंसिडिटी इज रिलेटेड टू फैट। फैट वाली जो चीज़ है, ऑयल जो है वो बेसिकली आपका ज़्यादा मतलब जल्दी खराब इसीलिए हो जाते हैं, ये जब एक्सपोज होता है एनवायरनमेंट में, खुला रख दिया आपने, ठीक है, जैसे कि ज़्यादा दिन तक आप ब्रेड रख दिया, पैकेट खोल लिया, खोलने के बाद रख दिया ज़्यादा दिन, ठीक है, फ्रिज में ना रख के, ऐसे नॉर्मली फ्रिज में रखोगे तो भी ये खाने का लायक नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें ना फैट होता है, ठीक है, तो इस फैट की वजह से ये क्या कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा जाते हैं, मतलब रिएक्शन कर लेते, करने के बाद ये जो इसका जो ओरिजिनल मतलब जो क्वालिटी है, जैसे कि ऑयल का, ये बेसिकली ओरिजिनल ऑयल दिखने में ऐसा होता है, जो फ्रेश ऑयल होता है, जब खराब हो जाता है तो ये रेंसिड ऑयल मतलब ये खराब हो गया, कैसे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये खराब हो गया। समझ आया बात, तो यही होता है, ये जो चीज़ है कुछ भी चीज़ है, लेकिन है आपका जंक फूड, देखो क्रिस्पी क्रंची चीज़ है, जितना भी आप क्रिस्पी क्रंची चीज़ देखोगे वो बेसिकली खराब इसलिए होता है क्योंकि बहुत ऑयल डाल के इसको पकाया जाता है ना, और वो जो ऑयल यूज होता है वो एक दिन का फ्रेश ऑयल नहीं है, वो दिन मतलब एक दिन के बाद मतलब ऐसे ऐसे करके उसी ऑयल में करते 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 ऑयल तो एक्सपोज होता रहता है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाहर की खाने का बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो इसीलिए बोलते कि पुराना खाना मतलब उस ऑयल जो पकाते हैं जिस ऑयल में वो अच्छा नहीं है, वो खराब ऑयल है, ठीक है, खराब हो जाता है, ये एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता हुआ रहता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके
खराब हो जाए, उसका जो ओरिजिनल क्वालिटी वो डैमेज हो जाते हैं। तो उसी ऑयल पे जब हम पकाते हैं खाना तो वो खाना रेंसीड हो जाते हैं। इट्स वन काइंड ऑफ पॉइजन आप मान सकते हो, ठीक है, रेंसीड हो जाते हैं, वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है, पेट खराब होता है ऐसे करके, और बदबू आती है। बदबू क्यों आती है? खराब चीज़ों से बदबू आएगा ही। तो यहाँ पे बदबू दिखाने के लिए देखो, यहाँ पे मछली से भी बदबू आया है। क्यों? क्योंकि मछली पे भी आपका फैट होता है, ठीक है। तो जो जितना भी आपका फैट का चीज़ है ना, वही आपका यहाँ पे ऐसे करके आप एक्सपोज करके रखोगे, ज़्यादा दिन तक रखोगे, वो ऐसे एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन करते, मतलब एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते 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 खराब हो जाता है, उसका ओरिजिनल क्वालिटी चले जाते हैं। और उस घटना को हम बोलेंगे, फेनोमेनन को बोलेंगे रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी। और ये जो खराब हो जाता है उसको हम बोलेंगे, जैसे कि रेंसिड ऑयल हो गया, रेंसिड खाना हो गया, रेंसिड फिश हो गया, ये रेंसिड जो भी है यहाँ पे आइटम, ठीक है। देखो ये क्या है? फंगल है, फंगल मतलब फंगस हो गया। ये ब्रेड में ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको, ये वाला चीज, ये क्या है? ये बेसिकली फंगस है, ठीक है, फंगी, ये बेसिकली फंगस है। तो फंगस कैसे हो जाता है ये चीज ना, मतलब ऐसे करके ज्यादा दिन तक ब्रेड को रखोगे ना, आप देखोगे ब्रेड का टेस्ट भी खराब हो जाते हैं, और इसमें ना थोड़ा ये से काला काला से पड़ जाता है। तो वही है कि ये रेंसीड हो गया, पॉइजन हो गया, ऑक्सीजन के साथ मिलके रिएक्शन करके फैट जो है इसके अंदर वो पॉइजन बना दी, खराब कर दिया ब्रेड को, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब देखो ये जो रेंसिडिटी का प्रोसेस है, प्रिवेंटिव मेजर्स है रेंसिडिटी का, ठीक है, रेंसिडिटी का प्रिवेंटिव मेजर्स है। देखो कितना दुर्गंध आ रहा है इस चीज से, ठीक है, देख रहे हो। अब चलो प्रिवेंटिव मेजर्स हम देखते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? देखो पहले तो है एयर टाइट करके रखो। ये जो मतलब बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? एयर टाइट, ठीक है, एयर टाइट करके रखो। वेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे हम एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें, ऐसे करके रखो। तो अगर एयर टाइट बॉक्स पे रखोगे तो एयर घुसेगा नहीं, तो रिएक्शन करेगा कैसे? बात तो सही है ना। अगर एक खाने के कंटेन जो भी यहाँ पे रहते हैं कंटेनर, वो कंटेनर अगर आपका एयर टाइट है और इसके अंदर खाना रखे हो, तो खाना एक्सपोज ही नहीं हुआ एनवायरनमेंट में, एयर घुसेगा नहीं इसके अंदर, तो रिएक्शन करेगा कैसे? सही बात। तो ये क्या है? एयर टाइट बॉक्स पे आप रख सकते हो, वेरी गुड। फिर यूजिंग इनर्ट गैस इन पैकेजिंग। इनर्ट गैस मतलब जैसे कि हीलियम होता है, जैसे कि नियन होता है, तो वो इनर्ट गैस आप रख सकते हो, ठीक है। यूजिंग ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन क्या है? फ्रिज में अगर रखोगे तो वो देखो, फ्रिज में अगर रखोगे तो उसका एक टेम्परेचर होता है, मतलब मेंटेन्ड किया हुआ टेम्परेचर। तो उसी टेम्परेचर में चीज क्या होता है? ठंडा ठंडा रहता है। तो वो, और फ्रिज के अंदर वैसे ही आपका बाहर का टेम्परेचर, बाहर से कोई भी गैस फटाक से तो अंदर नहीं जाता ना। तो रेफ्रिजरेशन से आप ठीक रख सकते हो, उसमें मेंटेन किया हुआ टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है रेफ्रिजरेशन। स्टोरिंग इन ए डार्क प्लेस। फिर यूजिंग एयरटाइट कंटेनर, जो यहाँ पे है वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग का मतलब होता है कि खाली, मतलब वैक्यूम मतलब क्या होता है? खाली जगह। वैक्यूम मतलब क्या है? खाली, उस पर है ही नहीं कुछ। तो उस पर है नहीं कुछ मतलब क्या? एयर भी नहीं है, तो वो वाला पैकेजिंग आप कर सकते हो। यूजिंग एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन के विरोधी, आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब हमारा क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप, अगर फो जिसको बोलते हैं, मतलब दुश्मन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का दुश्मन को बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट का नाम जैसे कि BH है, BHT, दिस इज नॉट अ नेसेसरी थिंग फॉर यू कि नाम जानो एंटीऑक्सीडेंट का, बट ये सब है कि एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ वो जो फैट वाला खाना है ना आपका, वो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट दिया हुआ है, ऑक्सीजन पास से नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहां पे दुश्मन है, वो भगा देगा ऑक्सीजन को, तो वो पास कैसे आएगा? पास नहीं आएगा तो रिएक्शन कैसे करेगा? समझ आया बात? तो क्या यूज कर सकते हो? एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है।
और क्या है, ये चिप्स का पैकेट जो है, चिप्स के पैकेट में बेसिकली क्या होता है, चिप्स के पैकेट में बेसिकली ये जो फुला हुआ रहता है ना चिप्स की पैकेट, तो उसमें बेसिकली क्या यूज होता है, उसमें नाइट्रोजन यूज होता है, ठीक है। क्यों? ताकि चिप्स की मतलब चिप्स जो है वो अच्छा रहे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, क्योंकि फैट वाली जो चीज़ है, फैट का चीज़ बेसिकली कोई भी चीज़ अब अगर आप एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर रहे हो, वो रिएक्टिव है तो वो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करता है। वो ऐसे कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, एनवायरनमेंट एयर में बहुत सारा गैस है, उनके साथ इतना रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। रिएक्टिव गैस है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा, तो वो ऑक्सीजन ना किसी की भी चीज के साथ तुरंत उनका बॉन्डिंग बन जाता है, तुरंत उनका फ्रेंडशिप हो जाता है और रिएक्शन कर जाते हैं, बिगाड़ देते हैं सब कुछ। जैसे कि कोरोजन में भी नाइट्रोजन के साथ थोड़ी रिएक्शन हुआ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। रेंसिडिटी में क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ। तो बेसिकली ऑक्सीजन जो चीज़ है ज़रूरी हमारे लिए बहुत है, लेकिन जब हम मेटल्स की बात करेंगे, जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, ऑक्सीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बायोलॉजी पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पॉजिटिव वे में, और केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। नेगेटिव क्या है, ये दोनों, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, क्योंकि बाकी सारे गैस के साथ इतना रिएक्ट नहीं करते, तो इसीलिए जो चिप्स का पैकेट होता है उसको भी आप खुला छोड़ दोगे ना, तो देखना चिप्स जो है इसका जो क्रंची फीलिंग है ना वो नहीं रहता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन में एक्सपोज हो गया तो रिएक्ट कर गए, रिएक्ट करने के बाद वो खराब हो गया, टेस्ट भी खराब हो गया, गंदा हो गया, ठीक है, वो खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि इसको जब पैकिंग करते हैं तो नाइट्रोजन गैस थोड़ा सा डाल के पैक किया जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट ना करे, ठीक है। तो ये है आपका टोटल प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ रेंसिडिटी। तो क्या क्या है, एक है आपका एयर टाइट, आप तो बोल ही सकते हो रेंसिडिटी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने को बोला जाता है, फैट चीज को, फैट खाने का जो फैट चीज है उसको, तो अगर हम एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे तो अंदर नहीं आएगा गैस, तो रिएक्ट कैसे करेंगे, तो ये याद रहेगा एयर टाइट बॉक्स। फिर दूसरा, वो तो एवरीडे लाइफ में है, फ्रिज में रखेंगे कुछ चीज, रेफ्रिजरेशन, तो उसमें अच्छा रहता है। थर्ड क्या है, चिप्स की पैकेट, सब लोग चिप्स खाते हो, पागल हो है बच्चे लोग चिप्स खाने के लिए, मैं भी चिप्स खाती हूँ। तो चिप्स के अंदर क्या रहता है हमारा, जो ऐसे फुला हुआ पैकेट रहता है उसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन। तो वो एक प्रिवेंटिव मेजर से किसके लिए, रेंसिडिटी के लिए, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ ना रिएक्ट कर जाए, ठीक है। फिर बाकी क्या प्रोसेस है, बाकी प्रोसेस है जैसे कि आपका ये जो प्रोसेस यूजिंग इनर्ट गैस इन पैकेजिंग, इनर्ट गैस की धारणा या इनर्ट गैस की आइडिया आपका इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस वो होता है जो एकदम लास्ट रहते हैं और जो जिनका वैलेंशियल पूरा होता है, तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में मत जाओ, इतना बोलो हीलियम, नियन, आर्गन, ये सब इनर्ट गैस होता है, तो इनर्ट गैस का पैकेजिंग कर सकते हैं। फिर वैक्यूम मतलब खाली, अगर खाली है कुछ है ही नहीं तो रिएक्शन करेगा कैसे, तो वैक्यूम पैकेजिंग हो सकता है, ठीक है। बाकी डार्क प्लेस, स्टोरिंग इन ए डार्क प्लेस मतलब क्या है, अंधेरा है तो अंधेरा चीज में रखोगे तो मतलब सनलाइट वगैरह वगैरह कुछ नहीं आएगा, वो भी एक काइंड ऑफ एयर टाइट ही है। मतलब डार्क प्लेस में अगर सनलाइट नहीं आया तो उतना ज्यादा वहां पे होता नहीं है, ठीक है चीज, मतलब जो रिएक्शन कुछ तो चाहिए होता है ना, हमने क्या देखा, रिएक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ऐसे तो रिएक्शन नहीं करेंगे, तो सनलाइट भी चाहिए होता है। तो डार्क प्लेस में आप रखोगे तो उतना जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है, तो वो भी आप रख सकते हो, लेकिन वो चीज़ थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब हमारे एवरीडे लाइफ में डार्क प्लेस कहाँ पाओगे आप लोग, तो वो क्या करते हैं, हमारा एवरीडे लाइफ में हम कहाँ यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेशन, ठीक है, या फिर एयर टाइट चीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रेंसिडिटी का पूरा टॉपिक, क्या है रेंसिडिटी और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ सारे बात पूरा, तो इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म होता है। अगले क्लास से हम दूसरा और चैप्टर लेके आएंगे, आप हमारे साथ बने रहो ऐसे ही। अगर कोई भी कंफ्यूजन से, कोई भी क्वेश्चन से, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। चलो बाय बाय एंड टाटा, थैंक यू।